Let's see the question. Question says, let f of x be a function defined by f of x equal to 1 to x t into t square minus 3t plus 2 dt when x is from 1 to 3. Then the range of f of x is from 0 to 2. B is, option B is from minus 1 by 4 to 4. Option C is from minus 1 by 4 to 2. And option D is none of these. So, key concept for this question is, our key concept is, if f of x is equals to from g of x to h of x f of t dt, then f dash of x is equals to f of h of x into h dash of x minus f of g of x into g dash of x, g dash of x। ये हमारे पास न्यूटन लिबनिज इंटीग्रेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी होता है। नाउ एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पे गिवन है ये है 1 टू एक्स टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 dt, ऐसा। अब देखिए, अगर यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स निकालना चाहें तो जहां जहां टी है वहां वहां हम अपर लिमिट यानी एच ऑफ एक्स रख देंगे। एच ऑफ एक्स की जगह एक्स है तो ये आ जाएगा सिंपली एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एच डैश ऑफ एक्स, तो वन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस 1 रखेंगे यहाँ पे इंटू में जी डैश, जी ऑफ एक्स के कांस्टेंट टर्म है तो सिंपली लास्ट टर्म 0 हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो आ जाएगा एक्स इंटू, अब इसको अगर हम फैक्टराइज करके लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। अब इसको हम नंबर लाइन पे अगर रख लेते हैं फ्रॉम इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। अब देखिए, राइट हैंड साइड से लेते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 2 से ज्यादा में, फिर ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा कि जहां पर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है वहां पर अगर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है तो उस केस में ये डिक्रीजिंग होगा, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग होगा। तो 1 से 2 तक में नेगेटिव, यहाँ पे 1 से 2 में अगर हम देखें इस इंटरवल में तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग वाला पार्ट हो जाएगा 1 से 2 में। और अब देखिए एक्स का एक और वैल्यू दिया रखा है, दे रखा है कि एक्स का वैल्यू 1 से 3 तक ही होगा, तो यहाँ पर मिनिमम हम 1 ही रखेंगे, 0 तो आएगा इधर वाले पार्ट से हमें मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 3 भी रख लेंगे। जब 3 यहाँ पे रखेंगे तो 2 से 3 तक में ये पॉजिटिव आ रहा है या 1 से 2 तक में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, सो वी कैन से एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन, f of x is decreasing in interval 1 to 2 from x equal to 1 to 2 and increasing in interval from value of where value of x is 2 to 3। जब x का वैल्यू 2 से 3 तक में लेंगे तो उस केस में f of x जो है इंक्रीजिंग होगा, जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेंगे तो f of x का वैल्यू उस केस में डिक्रीजिंग होगा। नाउ अगर हम देखें मिनिमम की बात करें तो मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिनिमम जो होगा 1 से 2 तक में डिक्रीज कर रहा है तो 2 पे मिनिमम वैल्यू दे देगा, सो एफ ऑफ 2 आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। और एफ ऑफ 2 मिनिमम वैल्यू होगा तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन में, यहाँ पे एक्स के जब 2 रख लेंगे तो ये आ जाएगा 1 से एक्स, यहाँ पर हमने हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन था 1 टू एक्स, और एक्स का वैल्यू तो यहाँ 2 लिए हैं तो 1 से 2 टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी स्क्वायर माइनस 3t और प्लस का 2 dt, ऐसा आ जाएगा।
अब इसका यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा t⁴/4 माइनस ये 3t³ तो t³ प्लस का इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2t² यानी सिंपली t²। और लिमिट लगा देंगे हम 1 to 2 में। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो 2⁴ जब यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16/4 दैट इज 4 माइनस 8 और प्लस का 2 का स्क्वायर लगेंगे अपर लिमिट के अकॉर्डिंग तो 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अपर लिमिट और माइनस में जब लोअर लिमिट करेंगे तो आ जाएगा 1/4 -1 और प्लस का 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली ये इसका जो वैल्यू है ये 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 + 4 8 - 8 और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर इसका जो वैल्यू है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ रहा है तो -1/4 आएगा बेसिकली। तो मिनिमम वैल्यू -1/4 आ रहा है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इंक्रीजिंग में 3 पे आएगा तो f(x) का मैक्सिमम वैल्यू आएगा f(3) पे। और उस केस में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास 1 to 3 t इंटू t² - 3t + 2 dt। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो सेम ही आएगा t⁴/4 माइनस t³ प्लस t² और लिमिट लगा देंगे 1 से 3। अपर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 81/4। इसको सॉल्व करेंगे तो t⁴ में अपर लिमिट 3⁴ तो 3⁴ 81 होता है तो ये आ जाएगा 81/4 माइनस 3 का क्यू यानी 27 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9। ये तो अपर लिमिट आ गया। और माइनस में लोअर लिमिट जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1 रखेंगे तो 1/4 -1 प्लस 1। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली ये -1/4 और प्लस का 81/4 तो 81/4 -1/4 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इसका वैल्यू माइनस का 18। सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 81/4 यानी 20, बिकॉज ये 80/4 बच जाएगा तो उसका वैल्यू 20 - 18 सो दिस विल बिकम 2। तो यहाँ से अगर हम f(x) का रेंज देखें देयरफॉर f(x) का जो रेंज है वो आ जाएगा रेंज ऑफ f(x). तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ रहा है f(x) का -1/4 और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये आ रहा है 2। सो रेंज ऑफ आवर फंक्शन f(x) इज -1/4 to 2। अगर ऑप्शंस में देखें तो -1/4 to 2 जो है ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।